जब जागी तब एक सौत ने दिया, तू मेरी आंखों से क्यों चली गई? जब मैं सो रही थी तो मेरे पिया मेरे पास में थे, और सपनों में तो जिंदा ना छोड़ूंगी। सपनों का लगोरी पागल, तू हमें मरवाएगी? तुझे पता है द्वारका कितनी दूर है? सपनों कहे पुकार के क्यों मरबई है मोई, बहुत दूर तेरो पिया बसो, मिल रात मिलाए दो तो 750 कोस द्वारका, वहां से हमने तेरी मुलाकात करवाए दी हैं, और तू हमें मरवाए। रुक्मिणी महलों में देखने लगी, मेरे श्याम सुंदर महलों में तो नहीं कहीं छुप गए, कमरों को देख रही हैं खोल खोल कर महल में। मेरे भक्तों, रुक्मिणी धीर नहीं बना पा रही हैं। इधर रुक्म ने आदेश दे दिया, मंत्री मेरे भक्तों, मंत्री से कहा, मंत्री मैं अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ करना चाहता हूं, टीका लगन की तैयारी करो, चिट्ठी लिखो। लेख लिखिया, मुंशी को बुलवा लो, बाप बहुत लंबी कलम और पाती लिखन लगो। भक्तों कैसे लिख रहा है रुकुम? अरे सीधी श्री सबलाई लिखूं, सबलाई लिखूं, एक सुलियो पीरल अरज हमारी। एक रुक मिलते रहे सरल तुम्हारी। अरे और कचूर मेरे पास एक रुक मिलते रहे सरल तुम्हारी। होशियारी ते आइयो दूल्हा बली, तुम दूल्हा बली जहाँ आई है मथुरा को पात्र में लिख दिया, होशियारी से आना दूल्हा बनकर। यहाँ द्वारकाधीश कन्हैया की आने की संभावना है, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करूं, और पिताजी की ऐसी इच्छा नहीं है, वो भगवान कन्हैया से शादी करना चाहते हैं, इसलिए आना तो बड़े होशियारी से आना। मेरे भक्तों पत्र दे दिया पंडित नाई को, का ले जाके चंदेरी पहुंचाओ। पंडित नाई पत्र को लेकर के जब चंदेरी में पहुंचे, सभा में हाजिर हो गए, कहने लगे महाराज मैं विदर्भ देश से आया हूं। अच्छा। हाँ,
विदर्भ देश वहाँ तो हमारी रिश्तेदारी है पंडित जी। अच्छा, हमारे बहनोई रुकुम को जानते हो? अरे उन्होंने ही भेजा है। क्यों? तुम्हें नहीं मालूम? अच्छा, काय को भेजो? बताए नहीं तो पेट में लड़ुआ फूटेंगे। अरे हमारी तो दुद्ध फूटे तो तुम बताते हो काय को भेजो? तुम झूठ बोल रहे, तुम्हें मालूम है। बताओ। बोलिए कन्हैया लाल की। मंत्री जी बोलो। अगर हम तुम्हें बताए दिए तो अच्छा, तुम खुशी के मारे मंच पे ऊल के और बीच पांडाल में गिरोगे। अरे तुम बताओ पंडित जी, बताओ। बड़ा उत्सुकता बढ़ रही है हमारी। तुम आए जो जीजा है ना, जीजा, उनने अपनी बहन की शादी को तिलक भेजो है मेरे केले। अरे पंडित जी, हम तो बड़ा खुश है, एकदम खुश, एकदम तैयार। हम तो जो चाहत भगवान हमारे जैसे बहनों सबे मिले। कसम से? कसम का तेल और बेरे बेरे कसम खाए रहे हम। तो जब बताओ, जब खबर हम लेके आए, हमें क्या दियो है नाम में? तुम्हें तलवार किधर रखी? तुम्हारे तो खोपड़ा ही अलग डरू मिले एकदम। महाराज कमजोर व्यक्ति हैं, गरीब आदमी हैं, पंडित हैं और नाई हैं, हमसे कोई दुश्मनी आपकी? दुश्मनी ना, पंडित जी को खाना खवाओ। अच्छा, मंत्री कहने लगा है खाना मत खिलाना, सबसे ज्यादा अगर जाकर के बुराई करेंगे महाराज तुम्हारी तो यही पंडित। सही बात है। क्या तो करें? बताओ, काट लेगा? बिल्कुल अलग अलग करो इन्हें। अरे पंडित नाई को जल्दी राजा सी सवर उतारो। पंडित नाई को जल्दी राजा सी सवर उतारो। सस पाल ले अपने हाथ में भैया ले लो तुरंत उधारो। महाराज एक कदम देगा दो चला और पंडित नाई मारी दो धरती पे गए गिराए। भैया पंडित नाई मारे समान अब नाई समान जैसे पंडित नाई मरे सभा में बब्बर कटियो। महाराज इन्हें कहाँ फेंक दे? जय कुआ खंदक में डारो रे, हटाओ अलग। अरे जमुना जी में डरवा दो, डरवा दो। पंडित नाई की लाशें जमुना जी में डरवा दे ससपाल ने। मेरे भक्तों, मेरे भक्तों, कहने लगा है शिषपाल अब कोई चिंता की बात नहीं है। दंत्रवत से कहने लगा भैया दंत्रवत बोलो, हमें शादी करने के लिए जाना है। कहाँ? वही जानो जहाँ हर की बहने कहाँ। वहाँ चले हो तो फिर का फौज को सजाना पड़े हमें लगे। फौज सजाए ले, हर के फौजी को सजाए ले हो, दरोगा जी को सजाए ले हो, सब लोग ले चले। कोई परेशानी तो ना है? हाँ, जीजा के होतबे का परेशानी हुई है? अब तो हम और उनके जीजा बनिए। और हमारे सुनियो ने कन्हैया आए रहे। अरे कन्हैया का करे, वो ग्वाल गमा रही
जो गैया चुंगात रहो लला हैं? कहूँ ऐसो नो यार की बेइज्जती होई के आए ना हैं? बिल्कुल चिंता मत कर तंत्र वक्त भैया, तू फौज सजा और तैयार हो जा। लोगों तंत्र वक्त फौज सजान लगो। अरे तंत्र वक्त सज गओ है रे न चिंता जाके मन में। जाको तो दो बरदान है, जाको तो दो बरदान है, अटलऊ है शंकर ले। महाराज भूपत फौज रहो सजा, अपन तो दूल्हा बलिबे को महल में पहुंचो जाए। दूल्हा बन के और महल में पहुंचो, महल में भाभी से कहिए भाभी ओरी भौजैया, ओरी भौजैया दूल्हा ने कमोए बनाई भाभी हमें दूल्हा बना दे। भाभी कहने लगी लला का कहता को सपने में देख रहे हो का के बोराई है हो के पागल हुई है हो। भाभी तू हमें दूल्हा बना दे। मेरे भक्तों और ये नोटों के हार से और 50-50 रुपए से सभी सम्मानित, सभी साथियों को सम्मानित किया है। आरुष जो नगला कंज के रहने वाले हैं, जो मैनपुरी नगला कंज के रहने वाले हैं, कामना करेंगे भगवान से दान के लिए धर्म के लिए हाथ आगे को बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। भाभी कहने लगी टीका न लगुन, तुम अब घूमत रहे दरबार में बैठ रहे, इतनी जल्दी शादी की का पड़ी लला। और शिषपाल कहने लगो भाभी तुम्हें शायद पतो ना है, हमारे जो बहनोई है ना जीजा, अपनी बहन की शादी हमारे अकेले कर रहे। 110 रुपए आशीष फौजी जो इसी गांव के रहने वाले उनकी तरफ से आए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जयकारा भी नहीं लग रहा का खाना फाना नहीं खाए रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कहा जय भाई है भाई है जय कही नहीं उनने। चलो अब की बार दी बोलो कन्हैया लाल की। और ना नहीं कर रही बताओ पीछे वाले ने लगवा दे जयकारा बिहार। देखो जय लगवा लो सब जने पीछे वाले तेजी से लगाइयो इनकी आवाज खो जाए। बोल गोविंद भगवान की। देखो आई पीछे तब आगे बात तो आवाज ही नहीं निकलती ना पे। सही कहा तो सही कहा। मेरे प्यारे भक्तों शिषपाल कहने लगा भाभी तू हमें दूल्हा बना ले। भाभी कहने लगी लला तुम्हारा दिमाग खराब है। भाभी पे आंखें गर्म करी। भाभी कहने लगी जो बेवकूफ आदमी है जैसे मुंह लगनो ठीक ना है। भाभी दूल्हा बनाने लगी है लोगों शिषपाल को। कहने लगी लला कपड़ा दूल्हा वाले कहाँ है। शिषपाल कहने लगो मोर तो यहीं रखो है और कपड़ा दंत्रवत भैया लेके आए रहो। अब भाभी अपने देवर को दूल्हा बना रही है। अरे शीश सहारो धरो छीक भई भारी। सहारो धरो ठीक बई भारी और पट्टा तर पटियो पाँव। देखो अधर्म के लिए जा रहा है। और पट्टा तर पटो पैर पटक लगी भारी। पट्टा तर पटो पैर
आई गई है। कौन लगी अरे रान तो जुई मौका रोन के लिए मिलो। मेरे दिवरा को ब्याओ अब लिकाए को रोवती है। मेरे दिवरा को ब्याओ अब लिकाए रोई रही है। एक गाय को रोई रही है। रोई रही है अभागिनी गाय को रोई रही है। मेरे दिवरा को ब्याओ अभाग